पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा राजनीतिक भूचाल आया है जिसने राज्य की सत्ता और विपक्ष दोनों के समीकरण बदल दिए हैं। जिस तृणमूल कांग्रेस ने पिछले 1.5 दशक से बंगाल की राजनीति पर अपना दबदबा बनाए रखा, आज उसी पार्टी के भीतर सबसे बड़ी बगावत हो चुकी है। पार्टी से निष्कासित किए गए विधायक ऋतव्रत बनर्जी अब ऐसे नेता बनकर उभरे हैं जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस को 2 हिस्सों में बांट दिया है। हालात ऐसे हैं कि विधानसभा में 58 विधायकों के एक बड़े ग्रुप ने उन्हें अपना नेता भी मान लिया है और विधानसभा अध्यक्ष ने इस गुट को मुख्य विपक्षी दल के तौर पर मान्यता दे दी है। अभिषेक और ममता अलग अलग। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन है ऋतव्रत बनर्जी और कैसे एक समय वामपंथी राजनीति से जुड़ा ये नेता आज पश्चिम बंगाल की राजनीति के सबसे चर्चित चेहरे में से एक बन गए हैं। ऋतव्रत बनर्जी का राजनीतिक सफर किसी आम नेता जैसा नहीं रहा है। उनकी जो शुरुआत हुई वो वामपंथी राजनीति से हुई थी। वे मार्क्सवादी नेता सीताराम येचुरी के बेहद करीबी माने जाते थे। साल 2000 के आसपास वे छात्र राजनीति में तेजी से उभरते हुए चेहरे के तौर पर सामने आते हैं। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई में उन्होंने कई अहम जिम्मेदारी निभाई और बाद में संगठन के महासचिव भी बने। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उनकी संगठन क्षमता और भाषण शैली ने उन्हें बहुत कम समय में राज्य स्तर पर पहचान दिला दी और यही वजह थी कि महज 34 साल की उम्र में उन्हें वाम मोर्चे ने राज्यसभा भेज दिया। उस समय उन्हें लेफ्ट राजनीति के भविष्य के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन राजनीति में उतार और चढ़ाव भी बहुत तेजी से आते हैं। 2017 में पार्टी के भीतर विवाद और मतभेदों के चलते सीपीआईएम ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। सीपीएम से निष्कासन के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद उनका राजनीतिक करियर अब कमजोर पड़ जाएगा या खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया और धीरे धीरे पार्टी में अपनी जगह मजबूत करते गए। उन्हें पार्टी के ट्रेड यूनियन विंग की जिम्मेदारी दी गई और संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका भी मिलने लगी। फिर 2024 में एक बड़ा मौका आता है। पूर्व सांसद जवाहर सरकार के इस्तीफे के बाद तृणमूल कांग्रेस ने ऋतव्रत बनर्जी को राज्यसभा भेजा। इसके बाद हालिया विधानसभा चुनाव में उन्होंने उलुबेरिया पूर्व सीट से जीत हासिल कर विधानसभा में प्रवेश किया। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हुई। हाल के दिनों में तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष की खबरें भी लगातार सामने आ रही थी। कई विधायक नेतृत्व शैली और संगठन फैसलों से नाराज बताए जा रहे थे। ममता और अभिषेक अकेले पड़ रहे थे। इसी बीच ऋतव्रत बनर्जी की मुलाकात पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से होती है। इस मुलाकात में विधायक संदीपन साहा भी मौजूद थे। जैसे ही इस बैठक की खबरें सामने आई, बंगाल की राजनीति में चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया। कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने इसे तृणमूल कांग्रेस के भीतर किसी बड़े बदलाव का संकेत माना। इसके बाद ऋतव्रत बनर्जी ने हस्ताक्षर फर्जीवाड़े का मुद्दा भी उठाया, जिसकी जांच अभी भी जारी है। लेकिन असली राजनीतिक विस्फोट तब हुआ जब तृणमूल कांग्रेस के 58 विधायकों की अगुवाई में विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और खुद को असली तृणमूल कांग्रेस होने का दावा पेश कर दिया। यह घटनाक्रम पश्चिम बंगाल की राजनीति में अहम माना जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ बोस ने इस ग्रुप को मुख्य विपक्षी दल के तौर पर मान्यता भी दे दी है। इसके साथ ही राजनीतिक समीकरण भी अब पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से बदल गए हैं। ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले इस नए गुट ने अपना संगठनात्मक ढांचा भी घोषित कर दिया है। जावेद खान को विधायक दल का नेता बनाया गया है। संदीपन साहा और शिवली साहा को उपनेता नियुक्त किया गया है, जबकि अखरुज्जमान को मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिलचस्प बात यह रही है कि इस गुट के विधायक उस धरने में शामिल नहीं हुए जिसकी अगुवाई पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही थी। इस गैर मौजूदगी ने साफ संकेत दे दिया था कि पार्टी के भीतर मतभेद अब खुलकर सामने आ चुके हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण कानूनी पहलू की। भारत में दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी भी राजनीतिक दल के भीतर अलग गुट बनकर अपनी सदस्यता बचाने के लिए मूल विधायक दल के कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। मौजूदा विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के कुल 80 विधायक हैं। ऐसे में किसी भी गुट को कानूनी सुरक्षा पाने के लिए कम से कम 54 विधायकों का समर्थन चाहिए और इनके पास 58 है। ऋतव्रत बनर्जी के साथ 58 विधायकों का होने का दावा किया जा रहा है। यदि यह संख्या आधिकारिक रूप से प्रमाणित हो जाती है तो ये गुट दल बदल कानून के तहत अयोग्यता से बच सकता है और यही वजह है कि यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि संवैधानिक और कानूनी दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह तृणमूल कांग्रेस में अस्थायी विभाजन की शुरुआत है? क्या ममता बनर्जी की पार्टी पहली बार अपने सबसे बड़े आंतरिक संकट का सामना कर रही है? क्या ऋतव्रत बनर्जी बंगाल की राजनीति में एक नए शक्ति केंद्र के तौर पर उभर रहे हैं या फिर आने वाले दिनों में पार्टी नेतृत्व इस संकट को संभालने में सफल हो पाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे
और ममता कैसे निपटती हैं ये भी है। लेकिन इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। एक ऐसा अध्याय जिसमें कभी सीपीएम का युवा चेहरा रहे ऋतुपद बनर्जी आज तृणमूल कांग्रेस के राजनीति के केंद्र में खड़े नजर आ रहे हैं, बागी के तौर पर आ रहे हैं। और यह बगावत आगे बढ़ती है तो इसका असर सिर्फ तृणमूल कांग्रेस पर नहीं बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव और बंगाल की पूरी राजनीतिक दिशा पर भी पड़ने वाला है। फिलहाल पूरे देश की नज़रें कोलकाता पश्चिम बंगाल विधानसभा पर टिकी हैं, जहां आने वाले दिनों में राजनीतिक घटनाक्रम और भी दिलचस्प होने की संभावना है।